नमस्कार, मैं जीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमें आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए बायोलॉजी के टॉपिक उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप हमारी बुक आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ के अंदर साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। आज के इस सेशन में हम उत्सर्जन तंत्र के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, डायलिसिस का प्रयोग खालिस्तान के इलाज में किया जाता है। ऑप्शन ए है हृदय दुर्बलता, ऑप्शन बी है गुर्दे, ऑप्शन सी है मस्तिष्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। डायलिसिस क्या होता है? कृत्रिम रूप से रक्त को छानने की क्रिया, यानी जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड को छानने की क्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। तो किसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है? गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आर्मी भर्ती परीक्षाओं के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है गुर्दे, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है यकृत। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? गुर्दे में या किडनी के अंदर होता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे रक्त का गैसीय शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? रक्त का गैसीय शुद्धिकरण कहां पे होता है? फेफड़ों के अंदर। हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य, रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, गुर्दे की स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है डायाफ्राम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। ध्यान रखना है, नेफ्रॉन की संख्या पूछे कितनी होती है? नेफ्रॉन की संख्या नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख होती है। कार्य क्या करते हैं? ये रक्त को छानने का कार्य करते हैं, फिल्ट्रेट करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन पूछे किडनी द्वारा 1 मिनट में कितने रक्त को छाना जाता है? तो किडनी द्वारा 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को छाना जाता है? 125 ml रक्त को छाना जाता है। किडनी द्वारा एक दिन में या 24 घंटे में कितने रक्त को छाना जाता है? 180 लीटर रक्त को छाना जाता है। नेफ्रॉन से क्वेश्चन पूछ ले, नेफ्रॉन का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना है, मस्तिष्क का अध्ययन या तंत्रिका कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। और नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशाब में शर्करा का पता लगाने के लिए किस प्रतिक्रमी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टोलेंसन, ऑप्शन बी है बेयर्स, ऑप्शन सी है ब्रैडिस, ऑप्शन डी है फेलिगन्स। पेशाब में शर्करा का पता लगाने के लिए किस प्रतिक्रमी का प्रयोग किया जाता है? ब्रैडिस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, ब्रैडिस का प्रयोग किस में किया जाता है? पेशाब में शर्करा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है?
ध्यान रखना है हमें, किडनी की संख्या पूछे, किडनी की संख्या कितनी होती है? किडनी की संख्या एक जोड़ी या दो होती है। किडनी के ऊपर ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? किडनी के ऊपर ग्रंथि एड्रिनल होती है। एड्रिनल ग्रंथि संख्या में पूछे कितनी होती है? एड्रिनल ग्रंथि संख्या में एक जोड़ी या दो होती है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें हमारा सही? एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। ध्यान रखना है हमें, कुछ अन्य पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेता है। संकटकालीन ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि, करो या मरो की ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन, करो या मरो या संकटकालीन ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? थायराइड। थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर H के या बटरफ्लाई वाली ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। घेंगा रोग का संबंध किस ग्रंथि से होता है? थायराइड ग्रंथि से घेंगा रोग का संबंध होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? मटर के दाने के जैसी। पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। वृद्धा अवस्था में विलुप्त होने वाली ग्रंथि किसे कहा जाता है? थाइमस ग्रंथि को वृद्धा अवस्था में विलुप्त होने वाली ग्रंथि कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन कहां पे होता है? डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? हमारे शरीर में यूरिया का फॉर्मेशन कहां पे होता है? ऑप्शन ए है किडनी में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है फेफड़ों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यूरिया का फॉर्मेशन कहां पे होता है? यकृत के अंदर होता है। ध्यान रखना है, यूरिया का निर्माण किसने किया? यकृत ने। लेकिन हमारे ब्लड से यूरिया को छानने का कार्य कौन करता है? किडनी करती है। तो किडनी से हमें ध्यान रखना है, रक्त से यूरिया को छानने का कार्य कौन करता है? किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में कितना प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी है 95%, ऑप्शन सी है 2.5%, ऑप्शन डी है 2%। मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल होता है, पानी होता है। कितना प्रतिशत होता है? 95% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी स्तर या परत को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दे रखा है एपिडर्मिस, ऑप्शन बी है मीजोडर्मिस, ऑप्शन सी है एंडोडर्मिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? अधिचर्म कहलाती है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, ऑप्शन डी है कार्बन।
मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से मनुष्य के अंदर गुर्दे का रोग, किडनी का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का वर्ग के जीवों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मोलस्का संघ के जो जीव होंगे इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। मोलस्का संघ के जीवों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया टैले के वर्ग के अंदर कौन से जीव आते हैं? मोलस्का संघ के जीव वे आते हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ पूछे कौन सा होता है? यूरिया मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो ये अन्य पॉइंट है, ये भी हमें ध्यान रखने हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन्स में जल के पुनः अवशोषण का नियंत्रक है। नेफ्रॉन होंगे किडनी की मुख्य इकाई होती है, इनके अंदर रीएब्जॉर्प्शन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन सी है TSH, ऑप्शन डी है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन होगा जो जल को पुनः अवशोषण करने का कार्य करता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? वैसोप्रेसिन का हार्मोन। इसे ही क्या कहा जाता है? ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कार्य क्या होता है इसका? हमारे मूत्र निष्कासन की दर को नियंत्रण करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ADH हार्मोन करता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है यूरोक्रोम, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है यूरेनोइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। क्वेश्चन पूछ ले, यूरोक्रोम का निर्माण किसके विखंडन से होता है? यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है, मूत्र में गंध किसकी उपस्थिति के कारण आती है? मूत्र में गंध अमोनिया की उपस्थिति के कारण आती है। ताजे मूत्र में गंध पूछे तो किसके कारण आती है? यूरेनोइड के कारण। ताजे मूत्र में गंध या दुर्गंध किसके कारण आती है? यूरेनोइड के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परानिश्चेदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ऑप्शन ए दे रखा है बोमेन संपुट, ऑप्शन बी है हेलने के लूप में, ऑप्शन सी है PCT, ऑप्शन डी है DCT। ध्यान रखना है, नेफ्रोन की जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है। इस भाग से क्या जुड़ा होता है? इस भाग से PCT, DCT, लूप ऑफ हेलने, ये सभी जुड़े होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन का। इसके अंदर इस प्रकार से ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशंस पाए जाते हैं।
जिनका कार्य क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने का, और इसे ही क्या कहा जाता है, बोमेने संपुट। बोमेने संपुट ये होता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, समीपस्थ घुमावदार नलिका। ये होता है हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। ये भाग होता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से दूरस्थ घुमावदार नलिका, और ये होती है संग्रहित नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। क्वेश्चन पूछे मूत्र के पीएच मान को नियंत्रण करने का कार्य कौन सा भाग करता है। मूत्र के पीएच मान को नियंत्रण करने का कार्य पीसीटी करता है। अब इसके अंदर पूछ रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पे होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस भाग में होता है, बोमेने संपुट के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी में पथरी के निर्माण का कारण है। यह क्वेश्चन पूछे किडनी स्टोन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किडनी की पथरी किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट को किडनी की पथरी या गुर्दे की पथरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे वोहलर ने प्रयोगशाला में तैयार किया। यहां पे हमें दो क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया कौन सा होगा। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी है अमीनोमल। तो हमारा आंसर क्या होगा, यूरिया। क्वेश्चन पूछे यूरिया को प्रयोगशाला में किसने तैयार किया। यूरिया को प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने तैयार किया, वोहलर ने तैयार किया। ये दोनों प्रश्न हमें ध्यान रखने हैं। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन बैचेज हमारे कोचिंग सेंटर श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर में प्रारंभ हो चुके हैं। ऑफलाइन बैचों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 98 120 15 967 पे संपर्क कर सकते हैं। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हमें आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।